हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। किरण प्रकाशिकी में प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित संख्यात्मक सवालों का ये मेरा दूसरा वीडियो है और इससे पहले के वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज का सवाल इस प्रकार है। एक प्रिज्म के लिए प्रिज्म का कोण 45 डिग्री है तथा इसके एक अपवर्तक फलक पर प्रकाश की एक वर्णी किरण आपतन के कोण 60 डिग्री पर आपतित होती है, तो अपवर्तित किरण दूसरे अपवर्तक फलक पर लंबवत आपतित होती है। तो प्रिज्म के पदार्थ का हमको अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो हमको देखना है क्या क्या दिया गया है। पहला तो हमको प्रिज्म का कोण दे दिया गया है 45 डिग्री है और इसके दो अपवर्तक फलकों में से एक अपवर्तक फलक पर आपतन के कोण 60 डिग्री पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और ये इस प्रकार से आपतित हो रही है कि दूसरे अपवर्तक फलक पर लंबवत पड़ती है। तो इस स्थिति का हम चित्र बना लेते हैं। ये वाला कोण 45 डिग्री है, प्रिज्म का कोण 45 डिग्री ये बता दिया गया है। अब यहाँ पर ये अभिलंब बना लेते हैं पहले अपवर्तक फलक पर। अब यहाँ पर जो आपतन का कोण है आपको बता दिया गया है 60 डिग्री के बराबर है और दूसरे अपवर्तक फलक पर अभिलंबवत आपतित होती है, मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री का है। प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात जो अपवर्तित किरण है वो दूसरे फलक पर लंबवत आपतित होती है, ये यहाँ पर बताया गया है। अपवर्तित किरण दूसरे अपवर्तक फलक पर लंबवत आपतित होती है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, इसको ले लेते हैं बी और इसको ले लेते हैं सी। तो त्रिभुज ए बी सी में ये वाला कोण 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज होगा। अब ये वाला कोण भी हमको मालूम है, ये प्रिज्म का कोण है 45 डिग्री का है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये वाला बचा हुआ कोण भी 45 डिग्री होगा और तभी 45, 45, 90 और 90 180 डिग्री तीनों आंतरिक कोणों का योगफल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण 45 डिग्री का है। अब ये यहाँ पर इस अपवर्तक फलक पर अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। तो ये वाला जो कोण होगा अपवर्तन का कोण होगा। अब यदि ये कोण 45 डिग्री का है तो चूँकि ये अभिलंब है तो ये बचा हुआ कोण भी 45 डिग्री का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम पृष्ठ से प्रकाश की किरण का जो आपतन का कोण तो 60 डिग्री है और अपवर्तन का कोण 45 डिग्री है। तो यदि आपतन का कोण और अपवर्तन का कोण दोनों मालूम है तो हम स्नेल के नियम से किसी भी पदार्थ के प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा साइन आई और डिवाइडेड बाई साइन आर। अब यहाँ पर साइन आई इज इक्वल टू 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पर साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 45 डिग्री। अब 60 डिग्री पे होता है √3/2 साइन 60 का वैल्यू और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं √3/2 और हर को उल्टा करके गुणा में बदल सकते हैं, ये हो जाएगा √2/1 या इसको लिख सकते हैं √3 और 2 को √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 लिख सकते हैं और इंटू √2/1। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और म्यू इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा √3/√2 या इसको हम लिख सकते हैं √3/2। अब अगले सवाल पे आते हैं। एक समबाहु त्रिभुज प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन इस प्रकार होता है कि आपतन का कोण निर्गत कोण के बराबर है और इन दोनों कोणों में से प्रत्येक प्रिज्म के कोण का 3/4 है। तो किरण के विचलन का कोण हमको ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज प्रिज्म है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिज्म का कोण ए इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। अब यहाँ पर बता दिया गया है कि आपतन का कोण निर्गत कोण के बराबर है, मतलब आपतन के कोण को आई से सूचित करें, निर्गत कोण को ई से सूचित करें तो दोनों बराबर हैं और दोनों प्रिज्म के कोण के 3/4 हैं, मतलब 3/4 ए के बराबर है। अब ए का वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो 3/4 इंटू 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 15 चौक 60, तो ये आ जाएगा 15 तिया 45 डिग्री के बराबर, मतलब आई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर विचलन का कोण ज्ञात करना है। तो प्रिज्म से अपवर्तन के मामले में हम लोग जानते हैं कि विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योगफल आपतन कोण और निर्गत कोण के योगफल के बराबर होता है, मतलब आई
और प्लस ई के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर डेल्टा हमको मालूम नहीं है, ए मालूम है 60 के बराबर है, और ये है 45 डिग्री के बराबर आई का मान, और ये भी है 45 डिग्री के बराबर। तो डेल्टा प्लस 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, और डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 60, और ये आ जाएगा 30 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, एक प्रिज्म से न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपवर्तन हो रहा है। यदि न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री हो तथा प्रथम पृष्ठ से अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन का कोण 30 डिग्री हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है। तो यहाँ पर हमको न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म है और न्यूनतम विचलन का कोण दे दिया है 30 डिग्री, और प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन का कोण दिया गया है 30 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर न्यूनतम विचलन की स्थिति की विशेषता हम लोग जानते हैं कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन का कोण प्रिज्म के कोण का आधा होता है, या इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि R2R इज इक्वल टू ए होता है, या इसको लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 2R, मतलब प्रिज्म का कोण प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के कोण का दुगना होता है। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ दे दिया है अपवर्तन का कोण 30 डिग्री है, तो 2 × 30 इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमको प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन का कोण से हमको ये जानकारी मिल गई कि प्रिज्म का कोण कितना होगा, प्रिज्म का कोण उसका दुगना होगा, तो ये हो गया 60 डिग्री। और ये न्यूनतम विचलन की स्थिति की विशेषता है कि जब प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है तो प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन का कोण प्रिज्म का कोण का आधा होता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रिज्म का कोण प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के कोण का दुगना होता है। अब यहाँ पर न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म से अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए सूत्र है प्रिज्म के पदार्थ का साइन A प्लस डेल्टा m बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन A बाई 2। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, तो साइन A का वैल्यू है 60 और डेल्टा m का वैल्यू है 30 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा साइन 60 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, तो 90 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री, और ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पर साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और इसका वैल्यू होता है 1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई 2/1, या इस 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं 1/√2 × √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 डिवाइडेड बाई 1। तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा और ये केवल √2 बचेगा। तो इस प्रकार से हमको म्यू का वैल्यू मिल जाता है √2 के बराबर, और √2 का वैल्यू होता है 1.41 के बराबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।